नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन बात करेंगे रीजनिंग में घन व पासा के टॉपिक की, और घन व पासा के टॉपिक में मैं आप लोगों को सबसे पहले घन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि दिल्ली पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जो घन होता है, जैसे अगर अपन ये जो डस्टर देख रहे हैं, तो इस डस्टर की अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें अगर एक समान होती, बराबर होती, तो इसका मतलब क्या होता? घन होता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, एक घन जो होता है उसमें 6 सतह होती है। तो 6 सतह होती है, तो जैसे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, एक घन में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। तो सतह की बात करें तो इसका मतलब सतह कितनी होती है? 6। उसके बाद में अगर एक घन में सतह की बजाय अगर अपन किनारे की बात करें, तो किनारे की बात करें तो इसका मतलब एक घन में 12 किनारे होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो मेरे कहने का मतलब दो सतह जहां पे मिलती है वो एक क्या होता है? किनारा होता है। तो एक घन में अगर अपन बात करें किनारे की, तो इसका मतलब एक घन में जो किनारे होते हैं वो कितने किनारे होते हैं? 12। तो एक घन में 6 सतह होती है और किनारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12। उसके बाद में अगर बात करें कोणे की, तो दोस्तों एक घन में 8 कोणे होते हैं। कितने कोणे होते हैं? 8। जैसे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4, यानी कि मेरे कहने का मतलब तीन सतह जहां पे मिलती है वो जो चीज होती है वो क्या होता है? कोणा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब एक घन में जो होते हैं वो कितने कोणे होते हैं? 8 कोणे होते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो बताया वो क्या बताया कि एक घन में 6 सतह, 12 किनारे और कितने कोणे होते हैं? 8। ये चीज घन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यही चीज क्या है? पासे के टॉपिक में भी पूछ ली जाती है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी घन या पासा होता है तो उसकी प्रत्येक सतह की 4 सह सतह, संलग्न सतह, या फिर उसको अपन पार्श्व सतह भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक सतह की 4 सह सतह, संलग्न सतह या पार्श्व सतह होती है। मेरे कहने का मतलब जैसे ये सतह है, तो ये सतह इसके जो जुड़ी हुई सतह है, वो जो उन सतहों को जो अपन बोलते हैं वो सह सतह, संलग्न सतह या पार्श्व सतह बोलते हैं। तो जैसे इस सतह के जो जुड़ी हुई है ये और ये इसकी पार्श्व सतह, ये भी इसकी पार्श्व सतह, ये भी इसकी पार्श्व सतह। तो प्रत्येक सतह की 4 सह सतह, संलग्न सतह या पार्श्व सतह होती। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि 6 सतह होती है, तो इसका मतलब 4 सह सतह, संलग्न सतह होगी, एक खुद सतह होगी, बच गई एक सतह। वो जो है वो क्या होती है? विपरीत सतह होती है। और विपरीत सतह के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी भी घन या पासे की परस्पर विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। कोई भी घन या पासा हो उसकी परस्पर विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। और जैसे आप लोग देख भी सकते हो कि ये जो येलो पार्ट है ये आप लोगों को शो हो रहा है और मेरे को ये ब्लैक वाला पार्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब येलो आपको दिख रहा है, मेरे को ब्लैक दिख रहा है। तो मेरे को ब्लैक दिख रहा तो येलो नहीं दिख रहा, और आपको येलो दिख रहा तो मेरे को ब्लैक नहीं, आपको ब्लैक नहीं दिख रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये दोनों आपस में एंटी हैं, और एंटी इस कारण परस्पर विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। और वैसे आप लोग देख भी सकते हो, अपने लोकल में भी लेके देख सकते हो कि जो आदमी एंटी होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, और अगर एक साथ दिखाई दे गए इसका मतलब वो एंटी नहीं है। यानी कि जिन दो आदमियों की आपस में नहीं बनती है वही तो विपरीत होते हैं, और वो विपरीत आदमी कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके से जो एक जो सतह होती है वो क्या होती है? विपरीत सतह। और किसी भी घन या पासे की परस्पर विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि कितनी सतह होती है? 6 सतह। फिर मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको बताया कोणे कितने होते हैं? 8। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया संलग्न या सह सतह या पार्श्व सतह वो कितनी होती है? 4। और उसके बाद में मैंने आपको बताया विपरीत। तो विपरीत का मतलब क्या हो गया कि कभी भी किसी भी घन या पासे की विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। अब दोस्तों ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई ये घन के लिए भी महत्वपूर्ण है और पासे के टॉपिक के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अब अपन सबसे पहले घन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि क्यूब जो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्यूब में, घन में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक रीजनिंग में गणित का जो आयतन वाला जो पार्ट है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम से एक पार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया और वॉल्यूम वाले पार्ट से एक पार्ट यहाँ पे उठा के रख दिया, और उसमें क्या है, जो आयतन वाला पार्ट है उसमें क्या होता है कि भाई जैसे एक बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाता है, तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी बड़ी आकृति को छोटी आकृति में काटा जाता है, तो उस बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होता है। और इसका उदाहरण आप लोग लेके भी देख सकते हो कि अगर एक केतली से 5 कप चाय के भरते हो, तो उसका मतलब उन 5 कपों से वापस वो केतली भी भर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब केतली का आयतन और उन 5 कपों के समस्त आयतन के बराबर हो गया, तो वही चीज होती है। अब यहाँ पे घन के में मैं आपको बताऊं तो एक घन का जो आयतन होता है वो भुजा की क्यूब होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि भुजा की क्यूब होता है। तो ये एक घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, और इस बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन यानी कि भुजा की क्यूब का भाग देंगे। अब आप लोग यहाँ पे इस भुजा की क्यूब से भुजा की क्यूब को मत काट देना, क्योंकि ये जो भुजा की क्यूब है ये बड़े घन की भुजा की क्यूब है, ये जो भुजा की क्यूब है ये छोटे घन की भुजा की क्यूब। तो मेरे कहने का बड़े घन की भुजा की क्यूब बटे छोटे घन की भुजा की क्यूब। अब इस तरीके से अपन इस छोटे घन को, इस बड़े घन को छोटे घन में काटते हैं, जिसको टीचर किस तरीके से फॉर्मूले के रूप में अगर बोले तो कुल छोटे घन बराबर क्या बोल सकते हैं, n की क्यूब। और यहाँ पे n जो है वो n क्या हो गया, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n जो हो गया वो बड़े घन की भुजा बटे क्या हो गया, छोटे घन की भुजा। तो ये जो मान हो गया n का, ये बड़े घन की भुजा क्या हो गया बटे क्या हो गया, छोटे घन की भुजा। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन अगर अपन क्वेश्चन का जिक्र करें कि एक 45 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटने पर कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, छोटे घनों में काटने पर कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या पूछ ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन n का मान निकालें, तो n का मतलब क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा जो है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर बटे छोटे की कितनी है, 5, और 45 बटे 5 यानी कि n का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 9 हो गया। भाई 45 बटे 5 यानी कि n का मान 9 हो गया, और 9 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे 9 की क्यूब, और 9 की क्यूब जो होगी वो कितनी होगी, 729। तो इस तरीके से कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, 729। तो मेरे कहने का मतलब अगर एक बड़े घन को छोटे घन में काटना हो तो कुल छोटे घनों की संख्या के लिए तो अपन क्या करेंगे, n की क्यूब, और n बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन। अब अगर यहाँ पे कुल 729 छोटे घन दे रखे होते और बड़े घन की भुजा 45 सेंटीमीटर दे रखी होती, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि कुल छोटे घन है वो 729 है, कुल छोटे घन वो जो है वो 729 है, बड़े घन की भुजा 45 है, बड़े घन की भुजा जो है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर है, और छोटे घन की भुजा वो अपने से पूछ ली, तो छोटे घन की भुजा अपने से पूछ ली, तो कुल छोटे घन 729 है, 45 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा अपने से पूछ ली। अब इसमें आप लोग सबसे पहले n का मान निकालोगे तो n बराबर क्या होता है, कुल छोटे घन, और n की क्यूब बराबर 729। अब आप लोग देखते हो 729 किसकी क्यूब है, तो दोस्तों 729 किसकी क्यूब है, 9 की क्यूब है, तो 9 की क्यूब 729 है, और यहाँ पे इस 729 का घनमूल निकालना है। और आप वर्गमूल और घनमूल का जो मैंने टॉपिक पढ़ा है मैथ में, उसमें आप देख सकते हो कि कितने आसानी से अपन किसी भी संख्या को देखते ही उसका घनमूल निकाल सकते हैं, देखते ही उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे इसका इकाई घन क्या है, 9 है, तो इसका 9 आ गया, फिर उसके बाद में 3 अंक छोड़ आगे जो है उसका घनमूल ले,
यानी कि इसका पूरा विस्तृत रूप से, यानी कि सिर्फ 1 सेकंड में कैसे घनमूल निकालेंगे वो चीज आप लोग मेरा जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्गमूल और घनमूल का उसको आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे ये n का मान 9 हो गया दोस्तों। n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा तो 45 बटे छोटे घन की भुजा, तो छोटे घन की भुजा और बराबर कितने है 9 है। तो इसका हम छोटे घन की भुजा जो आ गई वो क्या आ गई 45 बटे 9। तो दोस्तों 45 बटे 9 का मतलब कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से अपन छोटे घन की भुजा भी निकाल सकते। अगर इसमें अपने को बड़े घन की भुजा पूछ ली जाती, तो बड़े घन की भुजा पूछ ली जाती तो उसके लिए अपन क्या कर लेते कि ये n का मान तो 9 आएगा, बड़े घन की भुजा x मानते और छोटे की कितनी है 5। तो इसका लिए x बराबर क्या होगा 9 पंजे 45। तो इस तरीके से एक बड़े घन को अगर छोटे घनों में काटा जाए तो उससे अपन कुल छोटे घन निकाल सकते, बड़े घन की भुजा निकाल सकते और छोटे घन की भुजा निकाल सकते। और इसमें अपन ने किया क्या कि कुल छोटे घन बराबर क्या हो गया n की क्यूब। और ये n की क्यूब आया कहां से, मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग गणित में आयतन वाला टॉपिक पढ़ोगे उसका एक छोटा सा पार्ट उठा करके यहाँ पे रीजनिंग में रख दिया और वही पार्ट जो है वो घन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।